तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। प्यारे दोस्त मतलब जो भी अपने क्लासमेट हैं, जो भी अपने करीबी दोस्त सब है, उन लोगों को शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिले इस वीडियो से। ठीक है, जो भी आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उससे एक्स्ट्रा चीज ही आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जैसे देखो 27 नंबर क्वेश्चन, तीन सिक्कों को बिना किसी भेदभाव के साथ उछाला जाता है। अब देखो तीन सिक्के को उछाला जाता है, तीन सिक्के को उछालने पर टोटल संभव परिणाम कितना होगा, ये अगर हमको पता रहेगा तभी तो हम किसी चीज का प्रायिकता निकाल पाएंगे ना। तो देखो तीन सिक्के को उछालना है, तो मेरे प्यारे भाई याद करो कि एक सिक्के को उछालने पर कितना परिणाम आता है। एक सिक्के को उछालने पर टोटल परिणाम होते हैं दो। ठीक है, तो दो गो सिक्का अगर होगा तो सब सिक्के का परिणाम को गुना कर दो। एक सिक्का पर दो गो, दूसरा सिक्का पर भी दो गो परिणाम आएगा। अगर तीन गो सिक्का है तो तीसरा सिक्का पर भी दो गो परिणाम आएगा। टोटल मिलाकर के दो दूनी चार दूनी कितना हो जाएगा, 8 परिणाम होंगे टोटल। अगर हम तीन सिक्के को उछालते हैं, अगर हम तीन सिक्के को उछालते हैं तो टोटल परिणाम आएंगे 8। टोटल 8 परिणाम में से पहला सिक्का पर 4 गो पर हेड हो सकता है, 4 गो परिणाम पर टेल हो सकता है। तो इस तरीके से अगर 8 परिणाम निकलते हैं तो टोटल 8 का 8 परिणाम हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि 8 का आधा 4 होता है, तो 4 गो एच लिख लो और 4 गो टी लिख लो। 8 पाँच 8 गो हो जाएगा ना, 1 2 3 4, 4 गो एच लिख लिए, 4 गो टी लिख लिए। ठीक है, टोटल 8 गो परिणाम इसी को बनाना है। अब 4 गो लिखे हैं एच और 4 गो लिखे हैं टी, तो 4 का आधा क्या होता है 2। तो 2 गो एच 2 गो टी, इसके बाद लिखो 2 गो एच 2 गो टी, 2 गो एच 2 गो टी लिख लिए ना। अब 2 एच और 2 टी लिख लिए हैं, तो 2 का आधा कितना होता है 1। तो 1 एच और 1 टी लिखेंगे, 1 एच और 1 टी, 1 एच टी, 1 एच टी, एच टी। ठीक है, टोटल 8 परिणाम निकल गया ना, टोटल 8 परिणाम निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा था 27 नंबर क्वेश्चन, तीन सिक्के को बिना किसी भेदभाव के उछाला जाता है, तो संभव परिणाम और इनकी संख्या को लिखे और निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो हम लिखेंगे क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है क्वेश्चन, तीन सिक्के को उछाला जाता है, तीन सिक्के को उछाला जाता है। ठीक है, उछाला जाता है, तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे, कुल संभव परिणाम जो होंगे सो हम लिख लेते हैं साफ साफ ब्रैकेट में। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या होंगे, ब्रैकेट में लिख लो। तीन गो एच हो सकता है, या तो तीनों पर हेड आ जाए, या तो दो गो पर हेड आवे एगो पर टेल आ जाए, या तो बीच वाले पर टेल आ जाए, या तो पहला पर हेड और बाकी दोनों पर टेल आ जाए, ये हो सकता है। एक हो सकता है टी एच एच, ठीक है, एक हो सकता है टी एच टी, एक हो सकते हैं टी टी एच, नहीं ना होगा, और एक हो सकता है टी टी टी। टोटल परिणाम कितने हैं, परिणाम की संख्या, परिणाम का संख्या भी पूछ रहा है, तो परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 8। टोटल कितने परिणाम है 8, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 के 8 परिणाम निकालने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। अगर 4 को सिक्का को उछाला जाता है तो टोटल परिणाम बनेगा 4 बार 2 आएगा, मतलब 16 को परिणाम बनेंगे। 16 का आधा 8 होता है, 8 को एच लिख लेना, 8 को टी लिख लेना, फिर 8 का आधा 4 होता है, 4 को एच 4 को टी लिखना, फिर 4 का आधा तो 2, 2 को एच 2 को टी लिखना, और फिर 2 का आधा 1, 1 को एच 1 को टी 1 को एच 1 को टी 1 को एच 1 को टी करते जाना। टोटल 16 को परिणाम बनेगा, और वही 16 को परिणाम 4 सिक्के को उछालने पर आता है। अब देखो यहाँ पर संख्या लिखने के लिए कह रहा था और निम्न चीज की प्रायिकता निकालना। पहला क्वेश्चन है केवल चित्त का, दूसरा क्वेश्चन है अधिकतम दो चित्त का। सबसे पहला प्रायिकता क्या चीज निकालना है, केवल चित्त। प्रायिकता निकालना है केवल चित्त, केवल चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड, केवल हेड आने का प्रायिकता निकालना है। तो केवल हेड वाला क्या है, मतलब केवल हेड, मतलब केवल एच ही होना चाहिए। तो केवल एच वाला तो यही है ना, जो तीनों पर एच आ गया। तो केवल एच वाला क्या चीज है, एक के गो है, और टोटल क्या गो है 8 गो है। तो केवल चित्त आने का प्रायिकता कितना होगा, 1, 1/8। ठीक है, अब दूसरा जो कह रहा है प्रायिकता किस चीज का, अधिकतम दो चित्त, अधिकतम दो चित्त। ठीक है, प्रायिकता अधिकतम दो चित्त, मतलब अधिकतम, अधिकतम मतलब क्या चीज, मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा।
ज्यादा से ज्यादा दो गो चित आने का प्रायिकता, तो ज्यादा से ज्यादा दो गो एच होना चाहिए। हेड मतलब चित होता है, तो ज्यादा से ज्यादा दो गो एच का मतलब क्या हो गया कि उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। मतलब दो गो एच वाला खोजो, दो गो एच वाला कहाँ है, हम दूसरे मार्कर से, दूसरे कलर से आपको हम मार्क करके दिखा देते हैं। दो गो एच वाला ये रहा, दो गो एच वाला ये रहा, और दो गो एच वाला ये रहा, यही ना होगा। ज्यादा से ज्यादा दो गो एच ये रहा, और ज्यादा से ज्यादा दो गो एच का मतलब क्या हो गया कि एक एच भी चलेगा और एक को एच नहीं है वो भी चलेगा, यही ना मतलब हुआ। ज्यादा से ज्यादा दो गो का मतलब क्या हो गया कि एक एच भी चलेगा, एक एच भी चलेगा और एक एच भी चलेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा दो है मतलब नहीं भी एच तो चलेगा, यही ना मतलब हुआ कि नहीं भी एच तो चलेगा। एक बात याद रखना, अधिक से अधिक कहा जाए मतलब इसका हुआ कि उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दो गो एच बोल दिया इसका मतलब तीन गो एच नहीं चलेगा, दो से कम चलेगा। अगर कहता कम से कम एक चित, इसका मतलब है कि उससे कम नहीं होगा, एक से कम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा ही चित होना चाहिए। तो ये होता है मतलब यहाँ पर जो पूछ रहा है अधिकतम दो चित, अधिकतम दो चित वाले में ये सब आ जाएगा। तो अधिकतम दो गो चित को क्या गो पर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात गो पे है, तो 7/8 ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। मेरे ख्याल से 28 नंबर क्वेश्चन में भी लगभग यही सब चीज आने वाला है। तीन सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि सिक्कों के ऊपर फलक पर तीन चित। पहला, सिक्कों के ऊपर फलक पर क्या होना चाहिए, तीन चित होना चाहिए। ऊपर फलक पर सिक्का, अगर तीन को सिक्का उछाले तो तीनों पर सिक्का पर कुछ ना कुछ आएगा, और तीनों पर क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। चलो देख लो 28 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। 28 नंबर का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, प्रायिकता ऊपर के तीनों फलकों पर क्या होना चाहिए, चित होना चाहिए। तीन चित, प्रायिकता किस चीज का, तीन चित का। चित माने हेड और पट माने टेल। तीन चित का क्या गो है, एक गुना है, 1/8। चूंकि टोटल परिणाम क्या गो है, 8 गो है, तो 100 के प्रायिकता में नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। सेकेंड पार्ट, प्रायिकता किस चीज का कह रहा है, प्रायिकता जो निकालना है सेकेंड पार्ट में, दो चित एवं एक पट का, दो चित एवं एक पट, दो चित, दो चित एवं एक पट, मतलब दो गो एच और एगो टेल, दो गो एच और एक टी। दो एच और एक टी वाला क्या गो है बताओ, दो गो एच एक टी ये रहा, दो गो एच एक टी ये रहा, ये भी नहीं है, ये रहा दो गो एच एक टी वाला ना, दो गो एच है एगो टी है, इसमें तो एक गो एच है, इसमें भी एक, इसमें को एच नहीं, इसमें को एच नहीं, मतलब हमको दो चीज चाहिए, मतलब दो गो हेड चाहिए और एगो टेल चाहिए, तो एक दो तीन गो है ऐसा, तो ये हो जाएगा 3/8। ये हो गया आंसर। अगर कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है कि तीनों फलकों पर एक ही घटना हो, तीनों फलकों पर एक ही घटना हो। तीसरा पार्ट, तीनों फलकों पर प्रायिकता, तीनों फलकों पर, तीनों फलकों पर एक ही घटना, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, तीनों फलकों पर एक ही घटना मतलब जो भी आएगा ना तीनों पर सेम आना चाहिए। मतलब तीनों फलकों पर एक ही घटना, ये नहीं कह रहा है कि तीनों पर हेड आना चाहिए, ये नहीं कह रहा है कि तीनों पर टेल आना चाहिए, ये कह रहा है कि जो भी आएगा तीनों पर आएगा। तीनों फलक पर एक ही घटना होना चाहिए, मतलब तीनों पर सेम सेम ही होना चाहिए। तीनों फलकों पर एक ही घटना मतलब क्या, या तो तीनों पर एच आ जाए या तो तीनों पर टी आ जाए, मतलब दो गो है, तीनों पर सेम सेम बना है, एच 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 और टी टी टी, और टोटल क्या हुआ है, 8 हुआ है। अगर काटेंगे तो इसको कितना से कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा कट करके। तो मेरे प्यारे भाई, अगर तीन सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल संभव परिणाम ये बनते हैं 8 वो, और आठों के 8 परिणाम निकालना आप लोगों को सिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये 27 नंबर और 28 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलो अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया, अब दो पासों को उछालना है। अब देखो एक पासे को अगर उछालते हैं, पासा मतलब लूडो का जो छक्का होता है वही होता है पासा। एक लूडो के पासे को अगर हम फेंकेंगे तो या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा, मतलब टोटल संभव परिणाम 6 गो आ रहा है। लेकिन अगर दो पासे को उछाला जाएगा तो क्या क्या चीज आ सकता है, ये बात है सोचने वाला। तो यहाँ पर सोच करके चलो, अगर एक पासे को हम उछालते हैं, एक पासे को अगर हमने उछाला तो टोटल परिणाम क्या हुआ है, 6 गो। अगर हम दो पासे को उछालेंगे तो पहला पासा पर 6 गो और दूसरा पासा पर भी 6 गो परिणाम आएगा, मतलब टोटल कितने परिणाम बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। और टोटल 36 के 36 परिणाम अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहला पर भी 6 गो आ सकता है, दूसरा पर भी 6 गो आ सकता है। एक बात बताओ, अगर पहला सिक्का पर 6 गो, सॉरी पहले पासे पर अगर 6 परिणाम है, तो पहला पासा पर अगर एक आता है तो दूसरा पासा पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ठीक इस तरीके से इस 36 परिणाम को हम कैसे बनाएंगे, पहला सिक्का पर मान लो एक है तो दूसरा सिक्का पर, दूसरा पासा पर भी एक ही होगा,
पहला पासा पर 1 है, दूसरा पासा पर 2, पहला पासा पर 1 लेकर के जो भी परिणाम बनने वाला है उसको लिख लो पहले। 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से पहला पासा पर अगर 2 है फिर भी 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 6 6 6 7 तो नहीं आ सकता है, इससे ज्यादा परिणाम नहीं होंगे। टोटल संभव परिणाम इतने हो गए ना, दो पासे को उछालने पर, दो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम ये आ गया 36 को। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि दोनों फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल का प्रायिकता निकालना है। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन। दो पासे को उछाला गया, दो पासे को उछाला गया, दो पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है। फर्स्ट प्रायिकता निकालना है। इसमें दोनों पासों पर जो प्राप्त संख्या है उसका योगफल 8 से अधिक होने का। प्रायिकता किस चीज का है? योगफल कितना होना चाहिए? योगफल 8 से अधिक होना चाहिए, योगफल 8 से अधिक होने का प्रायिकता, ठीक है, योगफल 8 से अधिक होने का प्रायिकता। तो देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है अपने पास, जैसे ये वाला लाइन है, इस वाले लाइन में प्रायिकता का योगफल, दोनों का योगफल कितना है? 2 है। इस वाले लाइन में दोनों का योगफल कितना बनेगा? 3। इस वाले लाइन में दोनों का योगफल कितना बनेगा? 4। इस वाले लाइन का योगफल कितना बनेगा? 5। इस वाले लाइन का योगफल जो बनेगा 6 बनेगा। इस वाले का योगफल बनेगा 7 और इस वाले का योगफल 8, देख लो ना जोड़ करके। और इस वाले का योगफल बनेगा 9 और इस वाले का योगफल बनेगा अपने पास 10 और इस दोनों का योगफल 12 और इस 11, इसका 11 और इसका योगफल 12, ठीक है। दोनों पासों पर जो प्राप्त संख्या है उसका योगफल कितना होना चाहिए? 8 से अधिक, 8 से अधिक, 8 नहीं होगा, 8 से अधिक होगा। 8 से अधिक का मतलब क्या हो गया कि 8 से ज्यादा 9 वाला चलेगा, 10 वाला चलेगा, 11 वाला, 12 वाला। तो 9 वाला में क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वो है ना। 8 से अधिक वाला 9 योगफल चलेगा, 10 योगफल, 11 और 12। तो 9 योगफल में क्या हुआ? 1 2 3 4, 10 योगफल में 1 2 3 और 11 योगफल में 1 2 और 12 योगफल में इतना। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 वो है टोटल संभव परिणाम जिसका हमको प्रायिकता निकालना है। तो 10 हो जाएगा ऊपर में और कुल कितना है? 36 है। तो कुल हो जाएंगे 36। काटो इसको, 5 से कट गया और ये 18 से कट गया, कितना आ जाएगा? 5/18 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, किस चीज का प्रायिकता पूछ रहा है? प्रायिकता 7 से कम होने का प्रायिकता, योगफल 7 से कम होना है। योगफल, योगफल क्या चीज? 7 से कम, योगफल 7 से कम। 7 से कम का मतलब क्या हुआ कि 7 से कम होना चाहिए। 6 चलेगा, 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 1 चलेगा, ठीक है। 7 से कम वाला 5 का लाइन चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। तो ये हो जाएंगे कितना? 15/36, ठीक है। 3 से कटेगा, 5 तिया 15 और 12 तिया 36, कितना आ जाएगा? 5/12 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस 29 नंबर पार्ट में दो ही चीज था। 29 नंबर पार्ट में मतलब क्वेश्चन में दो ही पार्ट थे। अब 30 नंबर है, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है। 30 नंबर में भी दो पासे को उछालना है। टोटल संभव परिणाम यही होगा 36 को। इसकी प्रायिकता क्या है कि फलकों पर उपस्थित संख्याओं का योगफल 8 है। प्राप्त जो संख्या है, पासों पर उपस्थित संख्या का योगफल, देखते हैं 30 का फर्स्ट पार्ट है क्या? 30 का, हाँ फर्स्ट पार्ट है, हाँ फर्स्ट पार्ट। 30 का फर्स्ट पार्ट है प्रायिकता। योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, योगफल 8 हो। अगर दोनों पासे पर प्राप्त संख्या का योगफल 8 है मतलब सिर्फ यही वाला लाइन होगा 8 वाला, 1 2 3 4 5 वो। तो ऊपर में क्या हो जाएंगे? 5 और नीचे में क्या हो जाएंगे? 36। ये हो गया आंसर इसका। और इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें कह रहा है कि दोनों फलकों पर एक ही संख्याएं हो वाली प्रायिकता बताइए। मतलब प्रायिकता आपको इस चीज की निकालना है कि दोनों फलकों पर संख्या सेम ही हो। प्रायिकता, इसका 30 का फर्स्ट पार्ट था, ये है 30 का सेकंड पार्ट जिसमें कह रहा है कि प्रायिकता दोनों फलकों पर समान संख्या हो, दोनों फलकों पर एक ही संख्या हो, उसका प्रायिकता निकालिए। दोनों फलक पर एक ही संख्या वाला क्या होगा? या तो 1 1 होगा, या तो 2 2 होगा, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6। मतलब 1 2 3 4 5 6 6 वो ऐसा संभव केस बन रहा है ना।
प्रायिकता दोनों फलक पर समान संख्या हो, मतलब सेम सेम चीज हो, समान संख्या, यही ना। क्या गो है, 6 गो है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 36, टोटल सबके केस में चलेगा, मतलब 1/6 से कट जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। और 30 नंबर में भी केवल 2 ही पार्ट थे। 31 नंबर है, इसमें भी 2 ही, इसमें 3 पार्ट है। 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला है कि 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा, 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। 31 नंबर प्रायिकता क्या कह रहा है कि 5 किसी पासे पर नहीं आएगा, 5 किसी पासे पर न आए, तो इसका प्रायिकता बताइए क्या है। तो 5 किसी पासे पर नहीं बनना, देख लो किसी पर 5 नहीं होना चाहिए, ये चलेगा क्या, 1 2 3 4, 4 चले, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 5 है। तो देख लो जो जो नहीं हो सकता है उसको हम क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा। और 5 वाला कौन सा, ये नहीं चलेगा, ये लाइन का नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस सब को छोड़ करके बाकी देखो बच कितने रहे हैं अपने पास, 1 2 3 4 5, 4 और एक 5, 5 यहाँ, 10 15 20, 20 हो गए यहाँ, 5 20 21 22 23 24 25 को हो जाएगा। 25 को ऐसा है केस जिसमें 5 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे, इसका टोटल ऊपर में हो जाएंगे 25, और टोटल संभव परिणाम क्या हुआ, 36 को है, तो 36 हो जाएगा। 25/36 नहीं है कटने वाला किसी से, तो बस यही अपना प्यारा सा आंसर हो गया। और इसके बाद सेकंड पार्ट में देखो, इसमें कह रहा है कि 5 कम से कम एक पासे पर आएगा, 5 कम से कम एक पासे पर आएगा, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रायिकता 5 जो होगा कम से कम एक पासे पर आएगा, 5 कम से कम एक पासे पर आए, इसका प्रायिकता बताओ। 5 कम से कम एक पासे पर आएगा, उसके लिए क्या करना है, 5 कम से कम एक पासे पर हो, कम से कम का मतलब क्या हो गया, कम से कम एगो पर होगा ही, 2 गो पर भी चल सकता है। कम से कम एक पासा पर 5, यही जो काटे हैं हम उस पर हो गया, 2 गो पर 5 ये रहा, चलेगा। मतलब जो टर्म हमने काट दिया उसमें से किसी ना किसी पे 5 है, मतलब टोटल क्या वो है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वो है टोटल ऐसा जिसमें 5 है। तो ये हो जाएंगे कितना, 11/36, ये हो गया प्यारा सा आंसर। अब देखो इसके बाद लास्ट जो अपना 31 नंबर का थर्ड पार्ट है, इसमें किस चीज का प्रायिकता निकालना है, इसमें हमें प्रायिकता निकालना है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 5 दोनों पासे पर आएगा, 5 अगर दोनों पासे पर आएगा तो वो वाला केस केवल यही बन रहा है कि दोनों पर 5 है तो 5 और 5 होगा। तो दोनों पासे पर 5 वाला क्या है, केवल एक ही वो केस बन रहा है ऐसा। तो इसका प्रायिकता क्या लिखेंगे, प्रायिकता दोनों पासों पर 5 आना, इसका अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो कितना आएगा, दोनों पर 5 वाला इक्के गो है तो 1/36 हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में हमने जो भी चीज़ समझाया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस भले ही कम करेंगे लेकिन कंसेप्ट को इस तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी डाउट रह गया होगा तो कोशिश करना कि एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्यारा सा कमेंट अपना कर देना कि नहीं समझ में आया, समझ में आया, या फिर जो भी परेशानी हो। अगर चैनल पे आए हो पहली बार और वीडियो को देखने से हुआ है फायदा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 4-5 करीबी दोस्त सबको शेयर जरूर करना। तो चलो मेरे प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे इस चीज़ को बहुत ही प्यारा तरीके से।